उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल शनिवार को रामनगर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के अलावा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ क्षेत्र के एक भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति की ओर से अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर उनके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की गई है। गणेश गोदियाल ने कहा कि उक्त व्यक्ति के द्वारा उनका चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, जिसमें उक्त व्यक्ति की ओर से मोहान क्षेत्र में स्थित एक रिजॉर्ट को उनका रिजॉर्ट बताते हुए उसमें अवैध लकड़ी अतिक्रमण करने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी सूचना चुनाव आयोग को नहीं दी गई है। गणेश गोदियाल, मैंने चुनाव आयोग को FIR इसलिए दी है कि अगर ऐसा है तो जांच की जाए और जांच में अगर ये सब सत्य पाया जाता है तो मेरे को जेल में होना चाहिए। गणेश गोदियाल ने चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और मेहनत के लिए कार्यकर्ताओं का जहां एक और आभार व्यक्त किया, तो वहीं उन्होंने उत्तराखंड के साथ ही पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त किया। मतदाताओं का पूरे उत्तराखंड के 5 सीटों पर जितने भी मतदाता हैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, उनका मकसद मेरे चुनाव को प्रभावित करना था। सबसे पहली बात कि उस भवन से या उस संपत्ति से मेरे परिवार का या मेरे दूर या नज़दीक के किसी रिश्तेदार का कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं है। नंबर एक बात, संपत्ति किसी मेरे जानकार की है जो भीरोंखाल के रहने वाले हैं, बिष्ट उनकी है और उनके साथ कभी कभी मेरा वहाँ आना जाना होता है। इसमें सच्चाई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका जो कथन था वो पूरी तरह से असत्य है। उनका ये कथन कि वहाँ गैर कानूनी लकड़ी है, ये पूरी तरह से शायद असत्य है और मैंने उन्हें चुनौती दी कि वो इसको साबित करें। मैंने FIR दर्ज की, उन्हें परसों शायद बुलाया गया था, उन्होंने मेडिकल लगाया कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं आने में असमर्थ हूँ। मुझे पुलिस विभाग द्वारा ये बताया गया कि शिकायत जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है उन्होंने ये अवगत कराया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो फिलहाल नहीं आ सकते हैं। आज मैंने ये किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने उससे वो जो उनका पेज होगा उससे वो डिलीट कर दिया है। अपराध किया, मेरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, गलत बयानी की, झूठ को परोसा गया और झूठ परोसना इनकी फितरत में है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के वो जब इतने बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं तो ये तो छोटे मोटे नेता होंगे यहाँ के। मैंने ये मांग की है कि भाई उन्हें जो उन्होंने कहा है इस तथ्य को जांचा जाए। अगर ये तथ्य सच्चाई है तो जेल जाना मेरे लिए बनता है। मैंने अगर कोई गलत एफिडेविट दिया है कि भाई ये मैंने उस संपत्ति को छुपाया है तो फिर मैं गलत हूँ, तब तो मुझे जाना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति ने चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए झूठ बोला है तो वो भी आपराधिक कृत्य है, उसके लिए उनको जेल भेजना चाहिए। वो जाते हैं, जाने से क्या होता है? जाने से मैं अभी रामनगर के रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ, मेरा हो गया क्या वो रामनगर रेलवे स्टेशन? मैं अभी ये इस भवन में बैठा हूँ, ये भवन मेरा हो गया क्या? इस भवन में मैं जितनी बार रामनगर आता हूँ उतनी बार इस भवन में आता हूँ मैं, तो क्या ये मेरा हो गया? कैसी बातें करते हैं ये? मुझे लगता है ऊपर से नीचे तक सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं जगह जगह पर इनके। क्या ये बात कि वो कोई आदमी कहीं जाता है तो उसका हो गया? उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये है कि गणेश गोदियाल बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। गणेश गोदियाल ने अपने एफिडेविट में ये संपत्ति छुपाई है, जबकि ये संपत्ति गणेश गोदियाल की, ये कहा ना उन्होंने, और इसके अंदर चोरी की लकड़ियाँ रखी, ये कहा ना उन्होंने। तो ये साबित करना अब उनका काम है कि नहीं है? ये साबित करना उनका काम है। और अगर निकलेगा तो जेल मुझे भेजें और झूठ निकलता है तो जेल उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये न्याय है ना? तो हम न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार उनकी लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के मजबूत बूथों पर जो मतदान कम हुआ है उससे स्पष्ट है कि अब जनता सब जान चुकी है और जनता ने शांत होकर जो मतदान किया है उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र में 10 साल तक राज करने वाली भाजपा सरकार केवल झूठ बोलकर देश की जनता को ठगने का काम करती रही है और इस बार उत्तराखंड और देश की जनता भाजपा को इसका जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड के जंगल चारों तरफ आग की भेंट चढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल संसाधनों की लूट कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा का मतदान होने के 3 दिन बाद ही सरकार ने उत्तराखंड में बिजली के दामों में 7% मूल्य वृद्धि का फरमान जारी कर जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी,
महंगाई, पलायन, भ्रष्टाचार और बदहाल कानून व्यवस्था के साथ ही अंकिता भंडारी हत्याकांड भाजपा की हार का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इन सभी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है और जनता का फैसला इस बार कांग्रेस के पक्ष में होगा। तो वहीं उन्होंने अपनी जीत का भी दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार निश्चित तौर पर उत्तराखंड और देश में जनता इस तानाशाह सरकार को जवाब देगी। मैं आज रामनगर इस उद्देश्य से आया हूं कि मैं आप लोगों के बीच आकर आपके चैनलों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से यहां की जनता को और यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं। मैं आज तमाम उत्तराखंड के तमाम मतदाताओं का, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का और रामनगर विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने चुनाव में इस लोकतंत्र के पर्व को धूमधाम से मनाया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोई मुद्दा नहीं है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये जानना ये अपेक्षा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपेक्षा करते हैं कि वो 10 साल में उनके द्वारा किए गए कामों को बताते हैं। लेकिन चूंकि 10 साल उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए इस प्रकार की फजूल की बातें करके धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सिर्फ और सिर्फ ये उनकी उम्मीद है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर हम वो लोग भारतीय जनता पार्टी वोट कब्जा सकें। और जिस प्रकार से चुनाव के जो संदेश आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं चुनाव में कि पहले चरण में 52% उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वोट पड़े और अब के चरण में, वो सेकंड चरण में वो 51% हो गए, तो वो धार्मिक ध्रुवीकरण का जो भारतीय जनता पार्टी का मकसद था वो धरा का धरा रह गया। और अब लोग इनकी सच्चाई को समझ गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर वोट देते थे, वो लोग इस बात को समझ गए हैं कि देश हित यही इसी में है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। चुनाव है और गढ़वाल की सीट में देखा दिया। और एक चीज मुझे लगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो एकजुट